त्रिकोणमिति का परिचय है, इसमें आपको इसका परिचय देखना है और इस अध्याय में सबसे ज़्यादा अंक का पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके हम पूरे सूत्रों को देखेंगे, कौन कौन से सूत्र होते हैं और उनको याद रखना तो ऐसे होता नहीं रटने पर, तो उनको याद रखने की ट्रिक्स बताएंगे आपको, जो ट्रिक्स शायद ही आपको स्कूल में बताई होगी, नहीं बताई होगी, किसी स्कूल में नहीं बताते। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति होती है वो किस त्रिभुज में होती है? समकोण त्रिभुज में होती है। पता नहीं बोल रहा, तो ये कोण क्यों है इसमें? समकोण, और बाकी दो कोण क्या है? न्यून कोण। जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। सामने वाली भुजा को शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा। और आधार कौन सी भुजा कहलाएगी? इस त्रिभुज, इस कोण से लगी हुई भुजा, इस कोण से जो लगी वाली भुजा, इसको क्या कहेंगे? आधार। और उसको शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे अपन? ये संलग्न भुजा कहलाती है। साथ में लगी वाली भुजा क्या कहलाएगी? संलग्न भुजा। तो ये जो कोण है इसके साथ लगी वाली भुजा को हम आधार कहेंगे और इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, सम्मुख भुजा। इसी तरह से यदि एक और अपन त्रिभुज बना ले, समकोण त्रिभुज, इसमें बताना यदि मैं कोण चेंज कर दूं, इस बार ये कोण है, अब देखिए लंब क्या हो जाएगा? अब इसमें लंब चेंज हो जाएगा। अभी लंब QR था और अब लंब क्या हो जाएगा? अभी नहीं, लंब इस बार क्या था? PQ था और अब यहाँ पे कोण P है, तो कोण के सामने की भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है? QR है, तो ये लंब क्या हो जाएगी? QR। और आधार कौन सी भुजा होगी? PQ। इस कोण के साथ में लगी हुई भुजा। और कर्ण तो कभी बदलता है क्या? नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। और दूसरी चीज, कर्ण हमेशा समकोण के कहाँ होता है? सामने होता है। सीधी सी बात है, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। अब इस त्रिकोणमिति अनुपात में तीन चीजें होती है, जैसे कि हमने अभी देखा, ये इसके लिए क्या है? ये आधार कहलाएगा और ये हमेशा कर्ण रहेगा और ये होगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब रहेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये लंब रहेगा, कर्ण तो हमेशा यही रहेगा और ये क्या बन जाएगा? आधार। ठीक है। अब इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? भली भांति आप परिचित हो चुके हो उससे, एक बार दोहरा ले। जैसे ये कोण कितने अंश का है पता नहीं, तो उसको जनरली थीटा कोण, मतलब कोण की जो नाप होती है उसको किससे दर्शाया जाता है? थीटा से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा? पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और फिर कॉसेक। इसके क्रम आगे पीछे हो सकते हैं। तो कितने हो गए? 6 हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये इसका मान होता क्या है उसको याद रखने की ट्रिक होती है, या फिर आप उसको रट सकते हो। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो इसमें ये जानना जरूरी है कि कौन किसका अपोजिट होता है। जैसे A का अपोजिट क्या होता है? Z। A का उल्टा Z। B का अपोजिट क्या होता है? Y होता है। इसी तरह से साइन का अपोजिट क्या होगा? कॉस होगा। कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक होगा। और टेन का अपोजिट क्या होगा? कॉट होगा। तो इसलिए इसको सिस्टमैटिक ढंग से इस तरह से लिखा है, क्या इधर फर्स्ट तो इधर से फर्स्ट, इधर सेकंड, इधर सेकंड, इधर से थर्ड तो यहाँ से थर्ड। अब इसमें ये लंब कर्ण आधार कौन क्या होता है वो कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले इसको याद रखने की एक ट्रिक होती है, आप सभी जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं। इसको याद रखेंगे आप तो आपको सभी याद हो जाएंगे, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं साइन की, देखो ये किसके लिए आएगा? साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, फिर रिवर्स आएंगे तो ये कॉट के लिए, ये कॉस के लिए और ये कॉसेक के लिए। तो सबसे पहले किसके लिए देखना है? साइन के लिए। तो साइन के लिए देखना है, तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
और कॉस बराबर क्या होता है, आधार करना, उसी के माध्यम से आप देख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, देखो लंब बटे आधार। अब उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, बटे वैस तो उसको पलट देंगे, कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, इधर से जाना है रिवर्स। आधार बटे लंब। हाँ वो सब छोड़ो, मान लो कि आपको नहीं पता, 3 याद रहेंगे तो आपको बाकी के 3 याद हो जाएंगे। ये 3 याद है, हमें पता है 3 का अपोजिट क्या होता है। जैसे यहाँ 10 लिखा है, 10 का अपोजिट क्या होता है, 10 को पलटने पर कॉट होता है। तो 10 यदि लंब बटे आधार है तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सेक क्या है, ये आधार कर्ण है तो ये बन जाएगा कर्ण बटे आधार। और आखिरी जो बचा है कौसेक का, ये साइन का अपोजिट हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। याद हो गए कि नहीं हुए, शायद नहीं हुए। आपको सिर्फ 3 याद रखना है हमेशा, कोई भी सूत्र में भी 3 याद रखेंगे तो ये 3 अपने आप हो जाएंगे। और यदि हो सकता है किसी को डाउट हो कि ये अपोजिट कैसे होता है तो उसके लिए एक षटभुज बना करके ट्रिक के माध्यम से याद रखे जाते हैं। तो इसके माध्यम से आप एक साथ कई सारे सूत्र याद रख सकते हो। और मान ले कि आपको परीक्षा में सूत्र जैसे याद नहीं आ रहे तो क्या करें, रफ कार्य में जो होता है उसमें आप सबसे पीछे या जहां भी रफ कार्य करेंगे वहां पर षटभुज को बना देना, और षटभुज बनाने के साथ ही त्रिकोणमिति अनुपात के सभी सूत्र आपको याद हो जाएंगे वहीं पे, तो मिस्टेक नहीं होगी कोई। और यहाँ पर क्या होता है बीच में, थीटा नहीं होता है, एक होता है। हाँ अब इसमें देखना है कि साइन कहाँ, कॉस कहाँ, टेन कहाँ, कोसेक कोट कहाँ होगा। तो याद रखना ये जो सेंटर वाली लाइन होती है समझ ले, इससे इस साइड में पूरे सी वाले रहेंगे और इस साइड में विदाउट सी वाले रहेंगे। तो यहाँ पर सी मतलब क्या आएगा, शुरू किससे करेंगे अपन, यहाँ साइन होता है, यहाँ टेन होता है और यहाँ पर क्या रहेगा सेक, सी नहीं है किसी में भी। और इस तरह अब यहाँ पर देखो, ये हो गया कॉस, ये कॉट और ये क्या रहेगा कॉसेक। इतना अगर याद है आपको तो आपको कई सारे सूत्र यहीं के यहीं याद होगा। समझ लो कौन किसका अपोजिट होता है, देखने के लिए आपके लिए सीधी लाइन देखनी है आपको। देखो साइन के सीधे में कौन है, कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या रहेगा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का कोसेक, साइन, सेक का कॉस और टेन का कॉट। तो मान ले परीक्षा में याद नहीं आना कौन किसका अपोजिट होता है, भूल गए तो बस ये याद रखना। लेकिन हाँ इसमें भी आपको ये क्रम याद रखना है। यदि पता चला इधर उल्टा सीधा लिख दिया, टेन की जगह कॉट लिख दिया, कोसेक इधर लिख दिया, तो फिर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से याद तो रहेगा आपको ये, इस तरफ में पूरे सी वाले लिखना है, इधर विदाउट सी, साइन टेन सेक, इधर कॉस कॉट कॉसेक। इसकी फोटो खींच के अपने दिमाग में रख लो हमेशा, और जब भी सूत्र पूछे तो इसमें देख करके सूत्र बता दिया करो। जैसे साइन का बोला, साइन क्या होता है, अब वो एक के बटे वाले जो सूत्र होते हैं उसको व्युत्क्रम वाले सूत्र कहते हैं। क्या होगा साइन बराबर एक बटे, है ना, साइन बराबर एक बटे कोसेक। हाँ टेन बराबर सेक बराबर एक बटे कॉस, कॉट बराबर कॉसेक और सेक एक बटे कॉस। तो यहाँ सूत्र तो एक भी नहीं लिखा है फिर भी तुमने बता दिए, कैसे, इसके माध्यम से, है ना। अब यहाँ पर जो एक बटे में अभी जो सूत्र अपन ने दोहराए हैं उन सूत्रों को यहाँ पर लिख लेते हैं। सभी सूत्रों को एक बार लिख लेते हैं। साइन थीटा, अब एक बटे व्युत्क्रमणीय सूत्र याद कर रहे हैं तो देखो साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर एक बटे कितना कोसेक, कॉस बराबर क्या होगा एक बटे सेक, कॉस कॉट यहाँ टेन बोलो, टेन बराबर क्या होगा
एक बटे कॉट। कॉसेक बराबर क्या होगा? यही था, तो आपको ये तो पता चल गया है कि कौन किसका उल्टा हो रहा है। साइन कॉसेक का, तो कॉसेक इधर साइन इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/sin। सेक क्या हो जाएगा? 1/cos। और ये हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये हो गए, देखिए यहाँ के कितने 6 और 6 12 सूत्र यहाँ पर हो गए इससे। और मुझे लगता है कि याद भी हो ही गए होंगे, बस ये देख लो, इसके माध्यम से आपको याद रहेगा। अच्छा, यदि कोई सूत्र याद नहीं है, इसको बना लिया तो लिख सकते हैं सूत्र, बस इसको याद रखना है कि कौन कहाँ रहेगा, ठीक है। उसको याद रखने का भी तरीका बता दिया, इस तरफ सी वाले और उस तरफ बिना सी वाले। तो साइन बराबर लंब बटे कर्क, हाँ ये याद रखने के लिए ये ट्रिक बताई गई है आपको, तो उसको इधर लिखा है वही, ठीक है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर कौन किसका है पता है क्या? तो ये किसका प्रतिनिधित्व करेगा? साइन का, ये कॉस का, ये फिर ये कॉट का, सेक का और ये कॉसेक का, ठीक है। तो एक बार दोहरा ले इसको, कौन किसके बटे में है। साइन बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्क। तो कॉसेक बराबर क्या होगा? कर्क। कॉस बराबर हाँ, तो सेक बराबर, टेन बराबर लंब बटे आधा, और कॉट बराबर आधा बटे लंब। फुल स्पेलिंग वहां समाएगी नहीं, तो फुल स्पेलिंग लिख देते, पर ऐसा है, आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपको सिर्फ 3 की आवश्यकता है याद रखने की। किस किस की? साइन, कॉस और टेन की। वो 3 याद है तो आपको पता है साइन का अपोजिट क्या है, उसको पलट देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो इतने फार्मूले आप जल्दी से इसको नोट कर ले, हाँ, या फिर इसको बाद में नोट कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में फिर लिखते रहना आराम से। अब अगले जो 6 सूत्र है वो 90 माइनस थीटा वाले याद करने हैं आपको, अपोजिट। अब इसमें याद रखना अपोजिट किस तरह से बात कर रहे हैं। देखो, अपोजिट 2 तरह से होता है, जैसे इस पेन को इस पलट दिया तो ये अपोजिट हो गया, है ना, और इसको यूं घुमा दिया तो भी अपोजिट हो गया। लेफ्ट राइट भी होता है, अप डाउन भी होता है। तो अभी आपको क्या देखना है, इस तरह से कौन किसका वो दिख रहा है आपको? यहाँ तो स्पष्ट है किसके सामने कौन है। साइन के सामने कॉस, कॉस के सामने साइन, टेन के सामने कॉट है, कॉट के सामने टेन है, सेक के सामने कॉसेक और कॉसेक के सामने सेक है। तो ये इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जाता है। देखो, जैसे साइन थीटा, एक सूत्र यहाँ पर लिखेंगे तो आप पूरे सूत्र अपने आप बना लेंगे। साइन थीटा होता है बच्चों cos 90 माइनस थीटा। अब बाकी के सभी सूत्र मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हो। अब जैसे साइन क्या क्या होता है, साइन बराबर cos 90 माइनस थीटा, तो cos बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा लिख लो अब लगातार, लिखते जाओ इसको साथ में, समझ में तो आ गया होगा, समय की बचत होगी। टेन थीटा बराबर, देखो टेन के सामने कौन है? कॉट है, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट क्या हो जाएगा? 10 90 माइनस थीटा। फिर सेक क्या होता है? सेक के सामने देखिए क्या है? कॉसेक है, तो सेक बराबर हो जाएगा कॉसेक कितना? 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गए 6 सूत्र। अब यदि ये ना पता होता, आपको सिर्फ बोलते हैं सूत्र लिख रहे हैं, आपको याद करना है, इतने सूत्र लिखा दिए, याद करो, याद करोगे रटोगे उसको, लेकिन फिर भूल जाते हो और किसी का किसी में मिक्स कर देते हैं, तो इसके माध्यम से नहीं कर पाओगे। बस आपको ये नहीं, बस सबसे मेन क्या है,
ये षटभुज है, इसको याद रखोगे तो सभी सूत्र एकदम सही से याद रहेंगे। साइन बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos बराबर sin 90 माइनस थीटा, tan बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot बराबर tan 90 माइनस थीटा, sec बराबर cosec 90 माइनस थीटा और cosec बराबर। इसके सवाल भी आते हैं एक तो, इस बुक में नहीं है, आपकी नई बुक में इसके सवाल नहीं दिए हैं, लेकिन पुरानी बुक में दिए हुए हैं, उसके एक दो सवाल आ सकते हैं। हाँ, ये 6 सूत्र हो गए, इसको नोट कर लिया है। इसमें 2 अभी और होते हैं, तो खास आपको प्रयोग में आने वाले सिर्फ 2 हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो वो मैं अभी लिखा देता हूँ। उसके बाद में अगले सर्वसमीका वाले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक सूत्र होता है tan थीटा का और एक सूत्र होता है किसका, cot थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो tan बराबर क्या रहेगा, साइन और बटे कितना, cos थीटा। देखो tan बराबर ये यहाँ बराबर में हो जाएगा, तो tan बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। और यदि अपोजिट चलना है तो इधर से चलेंगे तो क्या होगा, या फिर tan का पता है आपको तो cot को पलट दो, तो cot क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा, साइन बटे cos है तो ये हो जाएगा cos बटे साइन। ऐसे आप सभी सूत्र लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता सिर्फ 2 की ही होती है, इसलिए बाकी नहीं लिखना। जैसे आपको साइन का लिखना है तो साइन का क्या बनेगा, देखो साइन थीटा बराबर cos थीटा बटे cot थीटा, cosec बराबर क्या बनेगा, sec बटे tan, tan बराबर तो लिख दिया है, और अपोजिट चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो cosec बराबर देखो क्या होगा, cosec बराबर cot बटे cos, cos बराबर sin बटे tan, tan बराबर sec बटे cosec। लेकिन इसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, कभी नहीं जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सिर्फ ये 2 सूत्र याद रख रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत इन सूत्रों की पड़ती है, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में सर्वसमीका वाले देखना है आपको, ठीक है। 9 सवाल है, 9 सूत्र है, 9 तो नहीं है, 9 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आएगा आपको 3 नंबर वाले सवाल के लिए काम में, जो बड़े नंबर के सवाल आते हैं उसमें। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को देखना है आपको, इसके लिए कुछ इस तरह से इसको छायांकित किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है, देखो ये पूरे सूत्र कौन से हैं, स्क्वायर वाले सूत्र है, इसको सर्वसमीका कहते हैं। अब यहाँ पे इसको छायांकित करने का मतलब ये है कि आपको इस त्रिभुज को इग्नोर करना है, इसको और इसको, इनको क्या करना है, इग्नोर करना है, जो खाली है उन्हें देखना है। अब ये चिन्ह बनाया है, मतलब आपको इस दिशा से इस दिशा में चलना है, इधर से इधर, इधर से इधर। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो ब्लैंक ट्रायंगल है आप उसको देखिए, सबसे पहले ये वाला। तो देखिए, और एक चीज और याद रखना, जब भी आप ये सर्वसमीका तो बहुत कम याद रहती है और बहुत गलत होती है, इसको याद रखने के लिए हम यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो देखना, साइन स्क्वायर थीटा है, जब आप सीध में चलेंगे, सीध मतलब सामने, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए मैंने क्या बोला, सीध में प्लस रहेगा। अब यहाँ पे जैसे ये सीधा है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, प्लस। ये भी लाइन सीधी, यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस। और जो लास्ट में लाइन है वहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल, इक्वल मतलब क्या, बराबर। जैसे ये देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या आएगा, तो बराबर 1 आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबके बराबर में 1 आएगा, क्योंकि लाइन से देखना है। तो अब यहाँ देखो, ये वाली लाइन देखिए, जैसे ये वाली, तो यहाँ क्या लिखा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो बराबर में क्या आने वाला है, sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो लास्ट त्रिभुज, आप खुद बोलकर बता सकते हो, बोलो क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो वैसे पहले ही सर्वसमीका लिखते हैं। पहली सर्वसमीका क्या बनी, देखो पहली सर्वसमीका क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट सर्वसमीका। दूसरी देखिए क्या बनी अपनी सर्वसमीका, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1
और बराबर में क्या है सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट में इस त्रिभुज को देखकर बताओ क्या बनेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा ये sec cosec स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं महत्वपूर्ण है और इन 3 सर्वसमीकाओं से 2-2 सर्वसमीका और बनती है, उससे हो जाएगी 9 सर्वसमीकाएं कंप्लीट। एक बार फिर देख लें इस त्रिभुज के माध्यम से याद कैसे रखना है सर्वसमीका। कई बार यहाँ पर दिक्कत आती है प्लस आएगा कि माइनस आएगा क्या आएगा उसमें दिक्कत आती है, तो आपको बस ये षडभुज तो याद हो ही गया है। इसमें क्या याद रखना है सामने करना है तो प्लस और जब त्रिभुज क्लोज हो रहा है वहां पे बराबर इक्वल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ देखा तो सामने में प्लस ही करना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा याद रखना है आपको। अब यहाँ से 2 सर्वसमीका यहाँ से 2 यहाँ से 2 कौन कौन सी बनने वाली है देखिए, कौन कौन सी बन जाएगी देखो। पहले कॉस को पक्षांतर कर दो तो यहाँ पर क्या रहेगा अकेला साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे पहले से कौन है 1 है, ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो बताओ क्या होगा। कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है तो क्या करेंगे साइन को उधर भेज देंगे, यहाँ कॉस को अकेले रहने देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं। पहले किसको भेजा कॉस को, सीधी सी बात, साइन पूछा तो यहाँ साइन के अलावा कोई नहीं चाहिए तो कॉस को उधर भेज दो, ये बन गया साइन का। फिर कॉस का पूछा तो कॉस के अलावा यहाँ कुछ नहीं चाहिए, साइन है, साइन को उधर भेज दो, ये बन गया साइन का। हो गई ये 3 सर्वसमीका कंप्लीट। इसके बाद में अगली 3 सर्वसमीका, ये साइन कॉस की थी, अब किसकी रहेगी टेन और सेक की। देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकल कर आया है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना है सेक स्क्वायर थीटा। अब आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो तो दिख ही रहा है इस तरफ में, एक यहाँ रहने दो या फिर टेन यहाँ रहने दो। अभी जैसे हम टेन का याद करना है हमको कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अब एक की यहाँ जरूरत है क्या नहीं, इसको उधर भेज दो, सिर्फ 10 चाहिए तो 1 प्लस में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो बता सकते हैं आप 10 बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आखिरी जैसे इन दोनों को जोड़ने पे 1 आया था, तो यहाँ पर जोड़ने से आता है कि घटाने से आता है, 1 कैसे आता है तो वो कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे 1 लिखा है, 10 की जरूरत है क्या यहाँ पे नहीं है, 10 को हम उधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 1, तो 1 के बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पहले से कौन है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस में आ जाएगा क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा इसके 3 सूत्र कंप्लीट, किसके टेन और सेक के। अब लास्ट बचे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। देखो यदि हम आपसे पूछे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो एक की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी क्या, फिर नहीं पड़ेगी, तो हम एक को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ फाइनली क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हम उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा -1। ये बन गई एक सर्वसमीका। अब एक अंतिम, जैसे कि यहाँ पर एक होता है स्क्वायर में प्लस जोड़ने में, यहाँ पर होता है इसमें, तो यहाँ वह एक कैसे होता है, किसमें से क्या घटता है क्या जुड़ता है। अब यहाँ एक चाहिए तो 1 को यहीं रहने दो और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर दो। जब हम इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, और जब पक्षांतर करेंगे पहले से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये आपकी 3 कितनी 9 सर्वसमीकाएं होती है कंप्लीट। तो बेसिक जो सर्वसमीका है इसकी इसी से बनी है तीनों, ठीक है, इसका बेसिक ये है और इसकी बेसिक सर्वसमीका ये वाली, इसी से तीनों बने हैं। लेकिन अब एक बात आखिरी याद रखना, कौन सी, कई बार हमें सर्वसमीका में जरूरत पड़ जाती है साइन। जैसे अभी जब आप सवाल करने जाएंगे तो पहले जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आखिरी प्रश्नावली के,
तो उसमें जैसे साइन बराबर पूछते हैं, अब साइन का मान चाहिए तो उसमें स्क्वायर चाहिए रहेगा क्या अपने को? साइन पूछा है तो केवल क्या चाहिए? साइन, उसमें स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है? स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा आप बताओ? जब वर्ग का पक्षांतर करते हैं, स्क्वायर जब पक्षांतर करते हैं तो क्या बनता है? वर्गमूल। मतलब वर्ग पक्षांतर कर दे तो वर्गमूल, या स्क्वायर बोलोगे तो स्क्वायर रूट बन जाता है, और वर्गमूल मतलब करनी का चिन्ह लग जाता है। तो यदि हम जैसे मान लो साइन का पूछा आपसे, साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा, तो वर्ग घटेगा, वर्गमूल लगेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताना इस तरह से कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर नहीं चाहिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आवश्यकता नहीं है लिखाने की, जरूरत पड़ेगी तो आप बस इतना करना कि स्क्वायर का पक्षांतर कर देना, ठीक है? तो ये 9 सरसनी का इससे और बनकर तैयार है। चलिए इसे नोट कर लें। इतने हो गए हो तो इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय सारणी। उस सारणी में साइन कॉस टेन से कॉसेक इन सभी के 0 से लेकर के 90 अंश तक के मानों को देखना होता है। तो उसके लिए हम पहले, इसीलिए आपको सरसमीकरण लिखा है, सूत्र लिखा है, ताकि उससे वो टेबल आसानी से समझ में आ सके। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। याद क्या करना है? इसके माध्यम से इसको आप बिल्कुल मौखिक, जब भी परीक्षा में या जब भी आपको ऐसा लगे सरसमीकरण याद नहीं आ रही है, तो बस इस सरभुज को बना लेना है और इससे सभी सरसमीकरण लिख लेना है। तो आई होप कि आज की क्लास समझ में आया होगा आपको, त्रिकोणमिति के सभी सूत्र याद हुए होंगे। शायद ही आपने इस तरह की टेक्निक कभी, बहुत कम बताते हैं, लेकिन इसे बताया जाए तो बहुत आसानी से हेल्प हो जाती है। ये टेबल बस बचा है अपने को सूत्र के अलावा, सूत्र के बाद में ये टेबल याद कर ले, उसके बाद पूरा कंफर्म। याद क्या करना है? बस आपको साइन का याद रखना है कि क्या होता है, बाकी पूरा ऐसे ही बना लेंगे। जो साइन का होगा उसको इस तरह पलटेंगे तो कॉसेक का आएगा, जो कॉस का होगा वो सेक का, और जो टेन का होगा कॉट का। कॉस का पता चल जाए तो ऐसा पलटेंगे तो कॉस बन जाएगा, और भाग देंगे तो टेन बन जाएगा। अब देखते हैं ये बनते कैसे हैं। साइन, सबसे पहले आपको क्या करना है? गिनती लिखना है 0 से। गिनती तो आती होगी, 0 1 2 3 4, ठीक है? ये 0 0 का डिग्री प्रतिनिधित्व करेगा, और जो 1 है वो 30 अंश का प्रतिनिधित्व करेगा, 2 45 का, 3 60 का, और 4 90 अंश का। अब इसको क्या करना है बच्चों? सभी को क्या कर दो? 4 से भाग दे दो, इस तरह से, ठीक है? ये 4 से भाग दे दिया। अब 4 से भाग देने के बाद में इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, या फिर आप कहें समझ ना आए तो इसको हम अलग अलग स्टेप में लिख सकते हैं, ठीक है? इसको मैं नीचे साइड में लिख देता हूँ। इतना करने के बाद में क्या करना है? इन सबको किस में करना है? अंडर रूट में। अंडर रूट 0/4, फिर अंडर रूट 1/4, फिर 2/4, 3/4, और फिर 4/4। अब सभी का क्या निकालना है? वर्गमूल। अब 0 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कितना होता है? 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 ही होता है। या फिर पहले इसको थोड़ा अंदर कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये नहीं होगा, और ये तो 0 से पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा? 4 0 कितना होता है? 0 होता है। फिर ये तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर? नहीं। यहाँ पर कितना बचा? 1/2 बचा है। यहाँ पर कितना बचा? 3/4, यहाँ कुछ नहीं कटा, इतना ही रहेगा। यहाँ पर 1/1, ठीक है? अब बस वर्गमूल निकाल लो, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लिखते चलो। 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है। वर्गमूल मतलब कि ये किस संख्या का वर्ग है। अब 1 का वर्गमूल, लेकिन 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद करनी 3 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो क्या वैल्यूज आ गई अपने पास? 0,
1/2, 1/, करनी 2, फिर करनी 3/2 और फिर 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये साइन कैसे बना पता चल गया? रटने से ज्यादा जरूरी होता है कि कैसे बना पता चल जाए, तो कभी भूल गए तो निकालते आना चाहिए। अब इसके बाद में क्या, साइन के बाद किसको निकाले, किसे निकालना चाहेंगे साइन के बाद? साइन से देखो दो निकल सकते हैं। एक कल देखा था आपने, साइन बराबर क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है। कल के मतलब अभी उसके पहले सूत्र पढ़े थे। साइन का अपोजिट क्या होता है? सीध में, साइन का cos, cos का साइन, या फिर साइन बराबर होता है 1/cos 1। तो जब हम इसको इस तरह से पलटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? cos 1 मिल जाएगा। और इधर से पलटाते हैं तो क्या मिल जाता है? cos मिल जाता है। तो हम सबसे पहले साइन के बाद किसको निकालते हैं? cos को निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर यहाँ करनी 2 लिखा है, यहाँ करनी 2 आ जाएगा। ये सर रिवर्स चलता है। यहाँ पे 1/करनी 2 है तो 1/, ये जैसे का वैसा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है? 1/2 है तो यहाँ भी 1/2, और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0। बोलो कठिन है क्या कोई? कुछ नया है कॉस में? बस इसको रिवर्स कर दिया इधर साइड। तो साइन का बन गया तो किसका बन गया? कॉस का। अब इन दोनों के बाद में हम ये दोनों बनाते हैं, किस किस को? सेक को और कॉसेक को। तो कॉसेक क्या होता है? इसका अपोजिट होता है जब पलट देते हैं हम। तो जैसे 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0/1 है, पलटेंगे तो क्या आएगा? 1/0, और 1/0 होता है अपरिभाषित, और उसको इस चिन्ह के माध्यम से भी लिखा जाता है, अनंत का चिन्ह कहते हैं इसको। अब यहाँ पर 1/2 है तो पलटाएंगे तो क्या बनेगा? 2/1, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ कितना है? 1/करनी 2 है। अब उसको पलटाएंगे तो क्या बन जाएगा? करनी 2/1, तो 1 की आवश्यकता नहीं लिखने की। हाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ करनी 3/2 है तो ये क्या बनेगा? 2/करनी 3 बन जाएगा। अब लास्ट 1/1 तो पलटने पर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करना है? सेक बनाना है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ 1/1 लिखा है तो भी यहाँ क्या रहेगा? 1। ठीक है। और दूसरा एक और तरीका बताऊं मैं आपको, इसको आप ऐसा भी रिवर्स कर सकते हैं। देखना, मैं इसको पलटाते चलूंगा तो जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या इधर से रिवर्स करने पर भी आएगी। चाहे आप इसको इस तरह से रिवर्स कर दो या कॉस को पलट दो तो भी देखना संख्या यही आएगी। देखो यहाँ 1/1 था तो 1 आया, और यहाँ पलटेंगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पे देखना क्या आएगा? इसको हम पलटते हैं तो कितना आ रहा है? करनी 3/2 है, पलटेंगे तो 2/करनी 3, और इधर से लिखेंगे तो भी वही आ रहा है। तो इन सबको बस रिवर्स ऑर्डर में फिर से लिख दो। 2/करनी 3, यहाँ पे क्या जाएगा? करनी 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर अपरिभाषित इनफिनिट। बोलो क्या कठिन, कुछ कठिनाई है इन दोनों में? और दोनों चारों में नहीं है। अब लास्ट कॉस का और टेन का है मामला थोड़ा सा पेचीदा। आपको भी बताया था कल। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा/cos थीटा। कल लिखा था अपने फॉर्मूला, है ना? तो tan बराबर होता है sin/cos। तो ये रहा sin, और ये रही बटे की लाइन, और ये क्या? cos। मतलब sin/cos कर दो, मतलब इन सबको भाग दे दो तो क्या बन जाएगा? पूरा tan बन जाएगा। अब tan देखो कैसे बने? 0/1 कितना होता है? 0। अब 1/2/करनी 3/2। याद रखना अंश का अंश में भाग जाएगा और हर का हर में भाग जाएगा। तो एक नीचे हर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा बोलो? 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? करनी 3। 2 कहाँ गया? तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी देखना अंश अंश और हर अलग हो जाएगा। 1 और 1 तो ये 1 ही रहेगा, बट करनी 2 से करनी 2 पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा? 1, सिर्फ 1। इसके बाद में ये देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? करनी 3 बचेगा। यहाँ 1/0 को आप जानते हैं अपरिभाषित, है ना? जिसके भी बटे में 0 आता है वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित। अब tan का आपको पता चल गया, तो cot को करना कोई कठिन काम है? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं या फिर इसको पलट सकते हैं। देखना यहाँ 0/1 है, 1/0 करेंगे तो आपको पता है फिर से वही आएगा अपरिभाषित।
अब 1/3 है, पलटेंगे तो कर्ण 3/1 या फिर ये इधर से इसको कर्ण कर दो। 3 फिर 1 फिर 1/3 और फिर हो गया टेबल कंप्लीट। बताओ को कठिन है काम? बहुत आसान। हाँ, याद कैसे रखे? जैसे कोई वैल्यू पूछी जाती है, साइन 60 का मान कितना है, मतलब साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो साइन 0 है, कितना था 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 कर्ण 3/2 और साइन 90 1। अब जैसे इधर से आपसे पूछा लो cos 30 कितना होता है, तो इधर कर्ण 3/2 बता दो इधर से। ये आपसे पूछा cosec 30 कितना होता है, अब cosec 30 नहीं पता अपने को, तो cosec 30 की जगह आप याद करना पड़ेगा किसको, sin 30 को। sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो cosec 30 क्या होगा, उसको पलट देंगे, 1/2 तो ये बन जाएगा, 2 बन जाएगा। पूछा कि sec 0 कितना होता है, अब cos 0 देखिए 1 है, पलटेंगे तो अब 1 आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये टेबल पूरा याद हो जाएगा। चाहे तो इसको जैसे परीक्षा में कॉपी पहले मिलती है, रफ साइड में टेबल बना लो, ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। टेबल बना लो और वो षडभुज बना लो, तो उससे जितने सूत्र भी आएंगे परीक्षा में आप इसमें से देख के फटाफट लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इस सारणी में? नो दिक्कत। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते रहो और बनाने की कम से कम इसको 5 बार बनाने की आपने प्रैक्टिस कर ली तो समझ लो आपको पूरा टेबल याद हो गया। तो अध्याय 8 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, सारे बताएंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप एक काम कीजिए, टिक कर लीजिए, और इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा बता देता हूँ जो जिससे बाकी के सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले 8.1 का तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कीजिए, प्रश्न तीसरा। उसके पहले उदाहरण पर आ जाइए। उदाहरण 1, उदाहरण 2, इसके बाद में प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसके बाद है प्रश्न 6वां। इस प्रश्नावली से इतने प्रश्न महत्वपूर्ण है, 2, 3, 4, 5, 6। ये सभी सवाल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इन सवालों में से मैं आपको 5वां सवाल बताता हूँ, इससे आपके ऊपर के दोनों तीनों सवाल बन जाएंगे आसानी से। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगले प्रश्नावली। अभी टिक कर लेते हैं इसको। चलो अगले प्रश्नावली निकाल लीजिए। अगली प्रश्नावली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण 8। 8.2 के ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं उदाहरण 8, ठीक है। इसके बाद में 8.2 प्रश्नावली में प्रश्न पहले और दूसरे सवाल, ये 2 सवाल खास है। ये दोनों में से एक सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल की यदि बात करें तो इसमें तीसरा सवाल, प्रश्न क्रमांक तीसरा, जो आपका ठीक उदाहरण 8 के जैसा है ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए प्रश्नावली 8.3 पर। तो इसकी जो सर्वसमीका और सूत्र है ये तो आपको करा दिए पूरे अभी। तो इन सभी सूत्रों को और प्रश्नावली के सर्वसमीकाओं को याद कर लेना, इससे आपके कम से कम 4 से 5 नंबर आपके केवल सूत्रों से कंफर्म हो जाएंगे, सूत्रों से और एक टेबल से जो भी हमने पढ़ा है। हाँ, तो प्रश्नावली 8.3 से पहला सवाल, दूसरा तो नहीं है, इससे बड़े सवाल नहीं आते, छोटे सवाल ही आएंगे 8.3 से। और चौथे में से सवाल आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए महत्वपूर्ण प्रश्नों की दृष्टि से तो प्रश्न 4 का पहला, दूसरा, इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा आया हुआ सवाल है वो सवाल है प्रश्न 6वां, √1 + sin a और 1 - sin a जो लिखा हुआ है, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लगा लीजिए 8वें नंबर का सवाल,
और 10वें नंबर का सवाल। तो इतने क्वेश्चंस में से बाहर शायद ही आएगा कोई। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, 8.1 का प्रश्न 5वां है। क्वेश्चन क्या है आपका, सेक थीटा बराबर 13/12। याद रखना चाहिए ना, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये हेल्प करता है आपके, सेक ये होता है कर्ण बटे आधार। हो गया। अब कर्ण कितना है, देखिए कर्ण का जो नाम है वो क्या है, पी आर है। कर्ण का नाम, कर्ण होती है बेटा सबसे बड़ी भुजा, और आधार होती है कौन से संलग्न भुजा, कौन सी है ये, क्यू आर। बराबर पी आर का मान कितना है 13 और क्यू आर का मान कितना है 12। ठीक है। अब यदि पी आर बराबर क्या हो 13 के तथा क्यू आर बराबर क्या हो 12 के हो, तब पाइथागोरस प्रमेय से, तब किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर के याद रखना, जहाँ के एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, लिख भी सकते हैं उसको। अब कर्ण कितना है देखिए अपने पास, कर्ण का जो नाम है, कर्ण का नाम क्या है, पी आर का वर्ग बराबर लंब का जो नाम है वो क्या है, पी क्यू का वर्ग धन आधार का जो नाम है वो क्या है, क्यू आर का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मान रखते हैं। तो देखिए पी क्यू का मान कितना है पता है क्या, नहीं पता, तो ये पी क्यू का वर्ग जैसे का वैसा रहेगा, प्लस क्यू आर का मान पता है क्या, पता है। ये देखिए यहाँ से क्यू आर का मान कितना है 12 के। कर्ण का मान भी हमें ज्ञात है, देखिए कर्ण का मान कितना है पी आर, ये कितना है 13 के का वर्ग। अब बताइए 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 के स्क्वायर बराबर पी क्यू जैसे का वैसा रहेगा, प्लस 12 का वर्ग होता है 144 के का वर्ग। इसका हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू होल स्क्वायर। 169 माइनस 144 करते हैं तो कितना बचता है 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू को रहने देते हैं, और जो स्क्वायर है वो ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 25 का जो वर्गमूल होता है क्यूब रूट वो क्या होता है 25। यहाँ फाइनली पी क्यू बराबर देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 25 का होता है 5 और के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 के। अब हमें क्यू का पी क्यू मतलब लंब कर्ण और आधार सभी के मान ज्ञात हो चुके हैं। अब जो पूछा गया था सवाल में उसको हम देखते हैं, क्या क्या पूछा गया था। देखिए सेक के अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक के बाद सबसे पहले किसको निकालना है, साइन निकालते हैं, साइन थीटा, उसके बाद क्या निकालेंगे कॉस थीटा, उसके बाद टेन निकालते हैं, उसके बाद में हम साइन कॉस के बाद टेन थीटा, इसके बाद क्या निकालेंगे, पहले चलो इन्हें 3 निकाल लेते हैं, एक और आ जाएगा यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट थीटा। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, सूत्र सभी को याद है, ये यहाँ से आप बता सकते हैं। साइन बराबर देखो क्या होता है,
साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एक बार मैं सूत्र लिख देता हूँ सभी यहाँ पर। तो ये सभी के मान हो गए साइन, कॉस के, कॉटेक और कॉट के। अब हम यहाँ देखते हैं कि लंब कितना है। लंब का जो नाम है पहले वो सबके नाम लिख देते हैं पहले। देखिए लंब जो है, लंब का नाम क्या है? पी क्यू। और कर्ण का नाम क्या है? पी आर। आधार का नाम क्या है? क्यू आर। और कर्ण का नाम फिर से क्या है? पी आर। लंब का नाम क्या है? पी क्यू। और आधार का नाम क्या है? क्यू आर। ठीक है। अब ये कॉट के इसको पलट दो, ये हो जाएगा कितना? क्यू आर बटे पी क्यू। और इसके लिए साइन को पलट दो, ये क्या हो जाएगा? पी आर बटे पी क्यू। ठीक है। बस अब यहाँ पर आंसर लिख देते हैं सभी के। तो मान कितने कितने निकले? देखिए इसका मान कितना निकला है? 5 के। तो सबसे पहले मान किसका रखना है? पी क्यू का। तो पी क्यू का मान क्या रखेंगे हम यहाँ पर? 5 के बटे कितना आ जाएगा? पी आर का मान 13 के। इसके बाद क्यू आर का मान कितना है? 12 के। और इसका मान कितना है? 13 के। इसके बाद में 10 का मान। पी क्यू कितना है? पी क्यू 5 के। और क्यू आर कितना है? 12 के। अब सबको पलट देते हैं। कॉट चाहिए तो इसको क्या हो जाएगा? 12 के बटे 5 के। और कॉसेक चाहिए तो इसको पलट दो, 5 बटे 13 है तो ये हो जाएगा 13 के बटे 5 के। ठीक है। और यहाँ से सभी केसे के क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो फाइनल आंसर आ जाएगा। साइन का आंसर कितना आएगा? 5 बटे 13। इसका आंसर आएगा 12 बटे 13। इसका आंसर आएगा 5 बटे 12। इसका आंसर आएगा 12 बटे 5। और इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 13 बटे 5। और ये हो जाएंगे आंसर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से सभी मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इसलिए हमने यह सवाल उठाया था ताकि हम इसमें सभी के मान ज्ञात कर सके। और इसके ऊपर के बाकी जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें दो चीजें ही पूछी है, जैसे ये दो पूछ लिए या ये दो पूछ लिए, वो निकालना तो बहुत आसान है, दो ही पूछे हैं। इसलिए इसमें सभी निकालना था, ये क्वेश्चन कर लिया है। इसके माध्यम से आप प्रश्नावली 8.1 का रिविजन भी कर सकते हैं इस एकमात्र प्रश्न से। ठीक है। तो इसके बाद अपन अब देखते हैं 8.2 के प्रश्न। साइन कितना है? a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर आपको देखना है कि साइन का जो मान है वो 1/2 किस में होता है। वो टेबल जो अभी जस्ट अपन ने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपको साइन 1/2 का मान, मतलब 1/2 किस में होता है वो देखना है। देखो साइन a माइनस बी बराबर, इसलिए साइन का मान कितने पे होता है आप सभी को बताएं। साइन 30 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30। लेकिन ऐसा क्यों लिखा? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि साइन 30 बराबर कितना होता है? 1/2 होता है, इसलिए हमने उसको इस तरह से लिखा है। अब साइन 30 है, आपको पता है साइन से साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? a माइनस बी। और ये क्या हो जाएगा? साइन 30। काटना नहीं होता है, साइन से साइन अलग हो जाता है। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से फिर से दूसरी चीज दी हुई है, क्या दी है पुनः आपको? यहाँ पर देखो cos a प्लस बी। अब ये बताना कि cos का मान 1/2 किस में होता है? इसका अपोजिट उल्टा होता है रिवर्स करने पर। तो क्या हो जाएगा?
कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये जो इसका मान है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों करेंगे, जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ भी रखेंगे इसको। कॉस 60 बराबर कितना होता है, 1/2। तो ये किसका मान हो गया, 1/2 कॉस 60 का। अब यहाँ भी क्या होगा, जैसे यहाँ साइन से साइन हट गया था, यहाँ पे क्या होगा, कॉस से कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए धन बी और बराबर कितना 60। ये हो जाएगा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को विलोपन से कर लो, ए और बी का मान प्राप्त हो जाएगा। आप ये बताइए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करना पड़ेगा, समीकरण देखो हम घटाएंगे तो चिन्ह पूरे बदल जाएंगे। तो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से, एक काम करते, बड़ा समीकरण कौन सा दिख रहा है, समीकरण 2 है, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 क्या है और समीकरण 1 क्या है, देखो समीकरण 2 a प्लस बी है बराबर कितना है 60 है। इसमें समीकरण 1 घटाना है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 बराबर कितना है 30 है। अब यहाँ आप कह रहे हैं कि घटाना है, घटाने से सारे चिन्ह बदल जाएंगे और ये a कैंसिल होगा। घटाने से ज्यादा सही होगा कि हम उसको क्या करते हैं, जोड़ दे। जोड़ने से क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब ये देखिए ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a और a कितने a हो गए 2a और यहाँ पर इक्वल्स टू में 60 और 30 कितने होते हैं 90 होते हैं। तो a का मान कितना आ गया, a का मान 2 को पक्षांतर कर दो, इस तरफ 2 को पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा वो, 2 यहाँ गुणे में है उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा भाग में। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2 और 90 का आधा कितना होता है 45 होता है। तो a का मान कितना आ गया 45, 2 एकम 2, 2 45 90, ये हो गया a का मान। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या क्या किया है देख लो पहले एक बार, उसके बाद फिर हम b का मान निकालते हैं। ये 2 चीजें दी हुई थी, a और b का मान ज्ञात करना था, तो ये जो दिया था हमने जैसे का वैसा लिख दिया। फिर साइन 1/2 क्या होता है, किस में होता है, मतलब 1/2 मान साइन 30 में होता है। तो साइन ये जैसे का वैसा है, 1/2 को क्या लिख दिया साइन 30, कारण भी लिख दिया। अब साइन से साइन कैंसल, a माइनस बी बराबर 30। अब कॉस का 1/2 मान किस में होता है 60 में, तो ये जैसे का जो दिया था वो लिख दिया और कॉस से कॉस कैंसल, a प्लस बी बराबर 60। फिर क्या किया हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ दिया, तो जोड़ने से क्या हुआ, ये माइनस था और ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a और a 2a 60 और 30 90। तो 2 का पक्षांतर किया, गुणे में था तो भाग में आ गया, तो पक्षांतर करने पर कितना हो गया 45। अब इस a के मान को आप जिस समीकरण में चाहे उसमें रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। किस में रखना चाहेंगे, 1 में रखना चाहेंगे। समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर समीकरण 1 क्या है एक बार देख लीजिए, a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, a यहाँ पे माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा वो प्लस है ना, b को उधर ले जाना है अपने को। चलो पहले मान रख देते हैं, तो a माइनस 45 बराबर 30। a का मान है तो ठीक है, इसको अपन b का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये ज्यादा ठीक है, यहाँ माइनस 7 हो जाके क्या होता है, माइनस उधर क्या होता प्लस होता माइनस b। अब यहाँ देखो b को उस तरफ भेज दो और 30 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या होगा 45 ऋण 30 और माइनस भी है तो इधर प्लस भी हो जाएगा। हाँ 45 में से 30 गए कितने बचे 15 बचे, और ये मान किसका आ गया b का 15 बराबर b या b बराबर
15। तो ये हो गए ए और बी के मान दोनों। कोई दिक्कत? कठिन सवाल? आसान सा सवाल है। लास्ट में जो पूछा गया था वो लिख देंगे। आता था ए बराबर 45 अंश और बी बराबर 15 अंश। है साइन वाले के जैसा ही क्वेश्चन अगला ही सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। बताइए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो साइन करनी 3 है, मतलब ये जो करनी 3 है और 1/3 करनी 3 है, ये किसमें होता है? 10 के वो मान को आपको देखना होगा। वेरी गुड। किसमें होता है? 10 60 में। देखो 10 a प्लस b कितना दिया हुआ है? करनी 3। अब करनी 3 मान किस में होता है? 60 में। याद हो गया टेबल है ना? a प्लस b बराबर करनी 3 का मान होता है कितना? 10 60 में होता है। कारण लिखना जरूरी रहता है वैसे यहाँ पे, क्योंकि 10 60 इज इक्वल होता है क्या? √3, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। 10 से 10 कैंसल, क्या बचेगा? ए धन बी और बराबर कितना? 60। समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाएंगे किससे? पुनः क्या दिया हुआ है? देखिए अगली चीज हमें 10a माइनस बी, 10a माइनस बी बराबर कितना हुआ? 1/, करनी 3। अब ये 1/3 जो मान होता है वो किसमें होता 30 है? में। शाबाश। भले जैसे कि बताया हो देख कर या बिना देखे, चूंकि 10 30 इज इक्वल होता है 1/√3, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a माइनस बी और बराबर 30। इक्वेशन नंबर 2। अब फिर हम क्या करेंगे? इक्वेशन किसमें से किसको माइनस करें या प्लस करें? देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ देते हैं अपन। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, क्योंकि ये समीकरण बड़ा है इसलिए इसको अपन जोड़। खैर जोड़ने में सीक्वेंस ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। बता दो कैसे। हाँ वीडियो में आने होना चाहिए। इसको जोड़ देते हैं, क्या होगा? ए धन बी। a धन b बराबर कितना है? 60। फिर a ऋण b बराबर कितना है? 30 अंश। इसको जोड़ना है, कैंसिल हो जाएगा। a और a फिर से 2a और ये कितना हो जाएगा? 90। वहीं पहुंच गए जब अपन पिछले सवाल में जहाँ पूछे थे। यस सर। अब क्या करेंगे? इधर 2 का पक्षांतर करना है। डंडी की जगह। सेम टू सेम क्वेश्चन निकलना है ये वाला, प्रोसेस एकदम। तो 2a है तो a बराबर कितना हो जाएगा? 90/2, एकम 2, 2 45, 90। तो a का मान क्या आ गया? a का मान 43 अंश हो गया। a का मान। अब a किस समीकरण में रख दे अपन इसको? समीकरण 1 में। 2 में रख देते हैं यस इसको। सर, छोटा है 2। समीकरण 2 में a बराबर 45 रखने पर समीकरण 2 क्या है एक बार लिख देते हैं। समीकरण 2 है क्या? a माइनस बी बराबर 30। तो a माइनस कितना? a का मान रखना है, तो a का मान कितना है? 45 अंश है। 45 अंश बराबर कितना? 30। 30 को इधर b को उधर, ये हो जाएगा कितना? 45 ऋण 30 बराबर b। तो b का मान कितना आ गया? 30 में से 45 में से 30 गया तो
15 बराबर b या b बराबर 15। ऐसा नहीं लग रहा वही क्वेश्चन फिर से कर दिया। यस सर, मान गलत हुआ है। तो a और b दोनों के मान लास्ट में लिख दीजिए, कितने कितने आए हैं। तो मैं अतः a बराबर 45 अंश व b बराबर 15 अंश है। कोई दिक्कत इसमें? नो दिक्कत। चलो जल्दी से लिख लो उसको। इसके बाद अगले 2 क्वेश्चन है इसमें और खास इंपॉर्टेंट, आप तो समझोगे, इसके बाद 3 देखेंगे। तो 8.2 का पहले क्वेश्चन के पहले और दूसरे सवाल, ये 2 महत्वपूर्ण है और बहुत आसान है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे आपको। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, साइन 30 का, मतलब इस तरह के 8.2 के जितने भी सवाल करने हैं उसके लिए आपको सभी वो जो त्रिकोणमिति टेबल है उसके सभी मान पता होने चाहिए। भले ही आपको सारे नहीं पता, 30 के जरूर पता रखना है, ठीक है। साइन के पता रहेंगे तो सारे मान अपने आप पता होंगे। तो जैसे यहाँ पर लिया साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60, आपको पता है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। तो जो साइन 60 होगा, देखिए साइन 60 क्या होता है, हाँ साइन 60 होता है आपके अनुसार करनी 3/2 गुणित cos 30 कितना होता है बच्चों, ये भी करनी 3/2 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है और cos 60 भी होता है 1/2। ठीक है, तो ये क्या सब कहाँ से आया है, ये तो साइन 60 का मान होता है करनी 3/2, cos 30 का भी मान करनी 3/2, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। तो ऊपर गुणा कर देते हैं, इन दोनों का गुणा होगा करनी 3 गुणित करनी 3 करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। यहाँ 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 और यहाँ पे 4, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, और एलसीएम कितना आ गया बच्चों 4। यहाँ कितना है 3 धन 1, लो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 4/4, 4 से 4 खत्म, कितना आंसर आया 1। बस 2 नंबर में आएंगे। ये सवाल 2 नंबर में आएगा। कोई कठिन सवाल है, पर कठिन तब है जब आपको इसके मान नहीं पता होंगे, इसलिए इसके मान सभी के मान पता होना जरूरी है। तो यदि मान नहीं पता तो आपने ट्रिक बताइए, परीक्षा में रफ कार्य में आप टेबल बना लीजिए जाकर के सीधे सबसे पहले, है ना, जो 5-10 मिनट पहले कॉपी मिलती है। चलो अब इसको करते हैं, 10 45 और ये 30 और 60, इसका मान पता होगा तो ये सवाल बेहद आसान रहेगा। देखो 2 10 45 का मान कितना होता है, सिर्फ 1 होता है, cos स्क्वायर है यहाँ पे इस बार। अब cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान भी रखा है हमने, करनी 3/2। अब यहाँ स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, ये भी होता है कितना, करनी 3/2, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। वैसे देखा जाए प्लस है माइनस है एक जैसा पूरा का पूरा कट रहा है, 2 गुणित 1, लेकिन हम कोष्टक को खोल देते हैं, कोष्टक खोलना जरूरी होता है। अब कोष्टक खोलेंगे तो देखो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, ऋण यहाँ भी कितना बचेगा 3 और बटे कितना 4, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। 2 गुणित 1 किया तो क्या होगा 2 एकम 2। आंसर है, कोई कठिन काम है, कोई दिक्कत है इस सवाल में, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। बस आपको ये सभी मान पता होना चाहिए, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि उस टेबल को याद कर लो। सही जोड़ी में भी आपकी ये टेबल आएगा और टेबल में से 1 या 2 मान पूछते जरूर है। चलो तो फिर से जल्दी से लिख लीजिए।